नमो नारायणाय नमस्कार हरिओम। आज हम महाभारत से एक कहानी देखेंगे, गरुड़ जी और नागों की उत्पत्ति की कथा। लेकिन पहले मंगलाचरण के एक श्लोक का पाठ कर देते हैं। ये महाभारत का मंगलाचरण है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। तो जय नाम है महाभारत का। तो सूत नंदन उग्रश्रवाजी शौनक आदि मुनियों को नैमिषारण्य में महाभारत की कहानी सुना रहे हैं। तो नागों की उत्पत्ति और गरुड़ जी की उत्पत्ति के बारे में ये कहानी है। सत्य घटना है कहानी, मतलब क्योंकि महाभारत तो इतिहास है। तो सत्य युग की बात है। उसमें कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, कद्रु और विनिता। और कद्रु ने कश्यप मुनि से कहा कि मुझे 1000 तेजस्वी नाग संतान चाहिए। और विनिता ने कहा कि मुझे 2 ही पुत्र चाहिए, लेकिन ये दोनों पुत्र तेजस्वी होने चाहिए। बल और तेज में ये कद्रु के 1000 पुत्रों से ज़्यादा तेजस्वी बलवान होने चाहिए। तो कश्यप मुनि ने कहा तथास्तु, अपने गर्भ का रक्षा कीजिए। इस बात को 500 साल बीत गए और कद्रु को 1000 नाग संतान की प्राप्ति हुई। दासियों ने गर्म पानी भर के बर्तन के अंदर सब अंडे रख दिए थे। तो 500 साल के बाद कद्रु के तो 1000 नाग संतान उत्पन्न हो गए, परंतु विनिता के संतान अभी भी अंडे से बाहर आए नहीं। तो विनिता ने एक अंडा फोड़ा तो उसमें से एक बालक निकला, जो आधा तो परिपक्व हो गया था परंतु अभी आधा कच्चा था। तो उसको गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं अभी पूरा परिपक्व हुआ नहीं हूँ और आपने अंडा तोड़ दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि 500 साल तक आप दासी बन के रहेंगे। और ये जो दूसरा अंडा है उसमें से 500 साल के बाद दूसरा बच्चा निकलेगा, वो आपको दासीत्व से मुक्त करेगा। तो ये जो पहला बच्चा था, जो अधपका हुआ जन्म हुआ था जिसका, उसका नाम था अरुण। जो सुबह सूरज की जो लालिमा होती है उसको अरुण बोलते हैं। और वो सूर्य भगवान के कौन बने? सारथी। और 500 साल के बाद अंडे में से किसी की सहायता के बिना ही कौन निकले? गरुड़ जी निकले। तो इस तरह से गरुड़ जी की उत्पत्ति हुई और नाग की उत्पत्ति हुई। लेकिन फिर हुआ क्या कि एक बार ये समुद्र मंथन में से एक घोड़ा निकला था, उच्चैश्रवा। वो सफ़ेद रंग का था। तो कद्रु और विनिता घूमने के लिए निकले तो उन्होंने वो घोड़ा देखा। तो विनिता ने कहा कि ये तो पूरा सफ़ेद है। कद्रु ने कहा कि उसकी पूंछ काली है। तो उन लोगों ने निश्चय किया कि दूसरे दिन सुबह देख लेंगे कि उसकी पूंछ कैसी है। लेकिन कद्रु ने शर्त रखी कि अगर उसकी पूंछ काली हुई तो तुम मेरी दासी बन जाओगी, और अगर पूंछ सफ़ेद हुई तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। इस तरह की शर्त रखी। और रात को कद्रु ने अपने बच्चों को कहा, नागों को, कि आप उस घोड़े की पूंछ के ऊपर लिपट जाओ जिससे कि वो पूंछ काली दिखे। और जिन नागों ने अपनी माता की आज्ञा नहीं मानी उनको उन्होंने श्राप दिया कि आप लोग जन्मेजय के सर्प यज्ञ में भस्म हो जाएंगे जल के।
जब इस तरह का श्राप उन्होंने अपने ही बच्चों को दे दिया तो ब्रह्मा जी ने इस श्राप का अनुमोदन किया, क्योंकि उस समय कुछ नाग सर्प जहरीले बहुत शक्तिशाली हो गए थे जो अच्छे लोगों को परेशान करते थे। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि इस तरह के नागों का मृत्यु हो जाए वो अच्छा है, तो ये श्राप फलीभूत होगा। तो इस तरह से कुछ नागों को श्राप मिल गया था भस्म होने का। और जो गरुड़ जी की जो उत्पत्ति हुई थी, तो गरुड़ जी का शरीर अग्नि के समान तेजस्वी था, उनकी आंखें बिजली की तरह तेजस्वी थी, चमकीली। ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जब दूसरे दिन सुबह कद्रू और विनता वो घोड़े को देखने के लिए गए, तो क्या हुआ, क्योंकि वो घोड़े की पीठ पूंछ के ऊपर नाग लिपटे हुए थे, तो दूर से वो घोड़े की पूंछ कैसी दिखी, काली दिखी। तो कद्रू ने कहा कि आज से तुम मेरी दासी हो। तो विनीता उस तरह से कद्रू की क्या बन गई, दासी बन गई। और फिर क्या हुआ, कद्रू ने एक दिन कहा कि चलो हम लोग घूमने चलते हैं। तो विनीता ने अपनी पीठ पे कद्रू को बिठा लिया और गरुड़ जी ने अपनी पीठ पे सभी सर्पों को बिठा लिया और इन लोगों को घुमाने के लिए लेके चले गए, है ना। और गरुड़ जी तो ऊपर ऊपर आकाश में उड़ रहे थे सूर्य के पास, तो वो सर्प जलने लगे, उनको गर्मी लगने लगी। तो कद्रू ने इंद्र भगवान को विनती की, सब बादल आ गए, बारिश हुई, तो सर्प को गर्मी लगनी बंद हो गई और बहुत खुश हो गए, प्रमोदित हो गए सभी सर्प और घूमने लगे। फिर वो गरुड़ जी को बोलने लगे कि भाई आप तो आकाश में चलते हो, आपने बहुत सारे द्वीप देखे होंगे, आप हमको डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे घुमाने के लिए ले जाओ। तो गरुड़ ने अपनी माता जी को कहा, विनता जी को, कि हम क्यों इनकी सेवा करें, हम क्यों इनके दास बन के रहे। तो गरुड़ जी ने वो नागों को पूछा कि आप सत्य बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं कि आप मुझे और मेरी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। तो सर्पों ने कहा कि आप हमें अमृत ला के दीजिए, जो समुद्र मंथन में अमृत निकला था वो आप हमें ला के दीजिए, तो हम आपको और विनता जी को दासत्व से मुक्त कर देंगे। तो गरुड़ जी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या खाऊंगा रास्ते में। विनीता माता को पूछा कि मैं जा रहा हूँ तो मैं रास्ते में क्या खाऊंगा भोजन में। तो विनीता ने कहा कि समुद्र में कुछ लोग मिल जाएंगे, उनको खाना, लेकिन गलती से भी ब्राह्मण को मत खाना, है ना, क्योंकि ब्राह्मण अवध्य है। एक बार गलती से एक ब्राह्मण गरुड़ जी के मुंह में आ गया खाते समय, तो उनका तलवा जलने लगा गरुड़ जी का, तो उन्होंने वो ब्राह्मण को मुंह से बाहर निकाल दिया। तो फिर गरुड़ जी अपने पिताजी कश्यप मुनि के पास गए कि मैं भोजन क्या करूं, मुझे खाना ठीक से नहीं मिल रहा है और मुझे, मेरी माता को और मुझे दासत्व से मुक्त होना है, इसके लिए मुझे अमृत लाना है। तो कश्यप मुनि ने कहा कि यहाँ से बहुत दूर एक जगह है जहाँ एक बहुत बड़ा सरोवर है। इस सरोवर में एक हाथी और कछुआ रहता है। ठीक है। इसको बोलते हैं गज कच्छप वृत्तांत। ये गज मतलब हाथी, कच्छप मतलब कछुआ, टॉर्टोइस। उनकी ये कहानी कश्यप मुनि गरुड़ जी को कहने लगे कि प्राचीन समय में विभावसु नाम के एक तपस्वी थे और उनके छोटे भाई थे सुप्रतीक। और ये सुप्रतीक जो थे वो अपने बड़े भाई को बार बार बोलते थे कि भाई आप हमारी संपत्ति का बंटवारा कर दो, मेरा धन मैं आपके पास रखना नहीं चाहता हूँ। तो बड़े भाई ने छोटे भाई को बहुत समझाया कि संपत्ति का बंटवारा मत करो, इससे घर टूट जाते हैं, हम सब साथ में मिलकर रहेंगे। लेकिन छोटा भाई नहीं माना, जिद करते रहा। तब बड़े भाई ने उसको श्राप दिया कि तुम हाथी बन जाओ। तो जो सुप्रतीक नाम का छोटा भाई था, उसने अपने बड़े भाई विभावसु को क्या कहा, मैं भी आपको श्राप देता हूँ, आप कछुआ बन जाओ। तो बहुत बड़े बड़े, है ना, कुछ योजन लंबे, मतलब कुछ कुछ किलोमीटर लंबे, इतने बड़े बड़े हाथी और कछुआ बन गए दोनों, है ना। और फिर एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे वो सरोवर के अंदर। तो कच्छप मुनि ने कहा कि तुम जाके बेटा गरुड़ इनको खा जाना है। तो इस तरह से अपने पिताजी की आज्ञा पाके गरुड़ जी वो सरोवर में गए और अपने पंजों से पकड़ लिया, एक पंजे से गज को पकड़ लिया, एक पंजे से कच्छप को पकड़ लिया।
और उनका भोजन करने के लिए वो आकाश में उड़ के अलंब तीर्थ चले गए। वहाँ एक सुवर्णगिरी नाम का पहाड़ था और वहाँ एक बहुत बड़ा वटवृक्ष था, बैनियन ट्री। उस बैनियन ट्री ने कहा कि मेरी ब्रांचेस बहुत लंबी लंबी है, 100 योजन लंबी है, बहुत सारे किलोमीटर लंबी मेरी डाल है, इसके पर बैठ के आप भोजन कीजिए। तो गरुड़ जी जैसे वो डाल पर बैठे, वो डाल तो टूटने लगी। अब वो डाल जो टूटने लगी, उसके ऊपर वालखिल्य नाम के कुछ ऋषि मुनि थे, वो उल्टे लटके हुए थे और तपस्या कर रहे थे। तो गरुड़ जी को डर लगा कि कहीं ये गिर गए अगर, तो ऋषि मुनि अगर मुझे श्राप दे देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए गरुड़ जी ने क्या किया, अपने एक हाथ में गज था, एक हाथ में कच्छप था, तो अपनी चोंच से उन्होंने वो डाल को पकड़े रखा, गिरने नहीं दिया, और उड़ते रहे, कहीं बैठने का उनके पास मौका ही नहीं था। फिर अपने वापस पिताजी के पास चले गए, गंधमादन में, कश्यप जी के पास। तो कश्यप मुनि ने फिर वालखिल्य मुनि से प्रार्थना की कि हे मुनिगण, ये मेरा बालक गरुड़ बहुत तेजस्वी है, वो अच्छे कार्य के लिए जा रहा है, अमृत लाने के लिए, आप उसको आशीर्वाद दीजिए और उसको श्राप मत देना। तो वालखिल्य मुनि ने बोला ठीक है। तो वो सब वहाँ से तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए और गरुड़ जी ने फिर गज और कच्छप को खा लिया और वो भी फिर अमृत लेने के लिए चले गए स्वर्गलोक, इंद्रलोक, है कि नहीं। और अभी गरुड़ जी को आशीर्वाद भी मिल गया वालखिल्य मुनियों का। और जब वो अमृत लेने के लिए गए देवलोक में, तो इंद्र ने पहले से ही देवताओं को बोला था कि गरुड़ जी आने वाले हैं, सावधान। इसलिए देवताओं के साथ गरुड़ जी का युद्ध हुआ। लेकिन गरुड़ जी ने अपनी पंखों से सब धूल उड़ाई और सब देवताओं की आंखों में धूल चली गई, देवता देख नहीं पाए और बहुत सारी लड़ाई हुई। उसमें फिर अमृत के पास वो पहुंच गए, उसके आसपास एक चक्र घूम रहा था। तो गरुड़ जी अपना शरीर छोटा करके चक्र के अंदर चले गए। वहाँ अमृत कलश के बाहर अग्नि की ज्वालाएं भड़क रही थी। तो गरुड़ जी ने अपने बहुत सारे मुख बना दिए, बहुत सारे सरोवरों में से पानी लाए और वो अग्नि पे डाला तो अग्नि शांत हो गया। और अंत में अमृत के पास बहुत सारे सर्प थे जो अमृत की रक्षा कर रहे थे। तो गरुड़ जी ने अपनी पंखों से उन सर्पों को मार दिया और वापसी में वो चक्र को भी तोड़ के गरुड़ जी बाहर निकल गए अमृत लेके। तो रास्ते में इंद्र ने उनके ऊपर वज्र चलाया। तो गरुड़ जी ने कहा, हे इंद्रदेव, हालांकि इस वज्र से मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ है, परंतु दधीची मुनि की हड्डियों से ये वज्र बना है और मैं दधीची मुनि का सम्मान रखने के लिए अपनी एक पंख को छोड़ रहा हूँ। इसलिए गरुड़ जी की एक पंख चली गई। तभी से उनका नाम क्या हो गया, सुपर्ण, मतलब अच्छी पंख वाले। और फिर गरुड़ जी को स्वयं वो अमृत पीना नहीं था, तो रास्ते में उनको विष्णु भगवान मिले और विष्णु भगवान ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ ये देख करके कि तुमको ये अमृत की लालसा नहीं है, तो मैं तुमको क्या वरदान दूँ। तो गरुड़ जी ने कहा कि मैं अमृत पिए बिना ही अमर हो जाऊं और आपकी ध्वजा में मुझे स्थान मिले। तो भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। और गरुड़ जी ने कहा कि आप भी मुझसे कुछ मांग लीजिए भगवान। तो भगवान ने कहा तुम मेरा वाहन बन जाओ। तो गरुड़ जी क्या बन गए, भगवान के वाहन बन गए। और फिर रास्ते में इंद्र मिले। इंद्र ने कहा देखो भाई गरुड़, हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं, तुम ये अमृत क्यों लेके जा रहे हो। तो गरुड़ ने कहा मुझे मेरे लिए अमृत चाहिए नहीं, न मैं चाहता हूँ कि ये अमृत सर्पों को भी मिले। जब मैं सर्पों के लिए अमृत रखूंगा तो आप वहाँ से उठा लेना। तो इंद्र ने कहा ठीक है। तो जब गरुड़ जी अमृत लेके वापस गए सर्पों के पास, तो क्या हुआ, सभी सर्प वो अमृत पीने के लिए आए। तो गरुड़ जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आप लोग सब स्नान करके आओ, फिर पवित्र दशा में अमृत का पान करो। जब सभी सर्प स्नान करने गए तो इंद्र आके वो अमृत ले गए। जब सर्प वापस आए तो समझ गए कि अमृत नहीं है। तो वो समझ गए सभी सर्प के हमारी माता कद्रु ने जो छल किया था विनता के साथ, इसी के कारण हमको अमृत नहीं मिला। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तब से फिर वो गरुड़ जी के साथ शांति से रहने लगे। तो इस तरह से गरुड़ जी ने अपने को और अपनी माता को दासत्व से
मुक्त किया। अब बात ऐसी है कि कुछ सर्पों को उनकी माता जो कद्रू थी उन्होंने श्राप दिया था ना कि आप लोग जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जल के भस्म हो जाएंगे। तो वो सभी सर्प चिंतित थे कि हम क्या करें। तो एक शेष नाग थे, वो बहुत पवित्र थे, तपस्वी थे। वो अपने सभी भाइयों को छोड़ के तपस्या कर रहे थे और गंधमादन, बद्रिकाश्रम, गोकर्ण, हिमालय वगैरह क्षेत्रों में वो तीर्थ यात्रा करते रहते थे। सिर्फ हवा खाते थे, है कि नहीं, और इंद्रियों को संयम में रखकर बहुत तपस्या करते थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं क्या वरदान दूँ। तो शेष नाग ने कहा मेरी बुद्धि हमेशा धर्म, तपस्या और शांति में रहे, शांति से जुड़ी रहे, ऐसा वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जो पृथ्वी को धारण कर लो जिससे कि वो हिले डुले नहीं, तुम पृथ्वी के अंदर चले जाओ, तुम्हारी इस सेवा से मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। तो पृथ्वी माता ने शेषनाग को अंदर जाने का जगह दे दिया। तो शेषनाग के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। अब एक दूसरा नाग था वासुकी। वो सोच रहा था कि भाई ये जन्मेजय जब सर्प यज्ञ करेगा तो हम सभी सर्प उसमें स्वाहा हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, तो हम कैसे बचे। ऐसे वो बाकी के सर्पों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। तो कोई सर्प बोला कि हम पुरोहित को ही सर्पदंश दे देंगे। तो बाकी के सर्प बोले नहीं नहीं, ब्रह्म हत्या हो जाएगी, ब्राह्मण को मारेंगे तो हमको बहुत बड़ा पाप लगेगा, है कि नहीं, हमें धर्म के रास्ते पे कोई उपाय ढूंढना चाहिए। किसी ने कहा कि हम यज्ञ की सामग्री चुरा लाएंगे। किसी ने कहा कि हम रास्ते में जो मिला सबको डंक मारेंगे, सबको मार डालेंगे 10 के, है कि नहीं। वासुकी ने कहा कि हम हमारे पिताजी कश्यप मुनि से मार्गदर्शन लेते हैं। इतने में एक एलापत्र नाम का एक नाग था, एलापत्र। उसने ऐसा कहा कि मुझे पता है कि भविष्य में एक आस्तिक नाम का ब्राह्मण होगा जो जन्मेजय के यज्ञ को बंद करवा देगा, इसलिए हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि ये आस्तिक का जन्म हो। तो आस्तिक का जन्म कैसे होगा। तो बोले एक जरत्कारु है, जरत्कारु नाम का तपस्वी, उसका मैरिज होना चाहिए, उसका पुत्र जो होगा आस्तिक वो सर्पों को बचाएगा। ये जरत्कारु कौन है ये एक कथा में दूसरी कथा आती जाती है ना। यही महाभारत की विशेषता है। ये जरत्कारु की कहानी ऐसी है कि वो पहले बहुत रुष्ट पुष्ट था, है ना, कारु मतलब दारुण, एकदम रुष्ट पुष्ट था। लेकिन तपस्या करके उसने अपने शरीर को पतला कर दिया, जरा वृद्ध हो गया वो। तो कारु में से जरा हो गया, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, जरत कारु। ठीक है। तो वो बहुत बड़े तपस्वी थे और वो वन में रहकर तपस्या करते थे। उस समय उन्होंने एक रास्ते में ऐसा देखा कि कुछ पितृ उल्टे लटके हुए हैं और एक गड्ढे में गिर रहे हैं। और पितृओं ने एक छोटा सा मूल पकड़ा हुआ है, वो मूल भी, मूल मतलब जड़ वृक्ष की जो होती है, उसको पकड़ा हुआ था और वो जड़ भी कट रही थी, एक चूहा उसको काट रहा था। तो ये जरत्कारु ने कहा कि आप लोग कौन है, आप नीचे गड्ढे में गिर रहे। तो पितरों ने कहा कि हम यायावर नाम के पितृ है और हम स्वर्ग से गिर रहे नरक के अंदर, क्योंकि हमारे वंश में अब एक ही मनुष्य बचा हुआ है, उसका नाम जरत्कारु है और वो भी अब तपस्वी बन गया है और अब उसका वंश भी नहीं चल रहा है। तो हम लोगों को पिंडदान करने वाला कोई नहीं है, तो हम लोग स्वर्ग से अब गिर रहे हैं। तो ये जरत्कारु के आंख में आंसू आ गए, कह रहे अरे मुझे माफ़ कीजिए, आपके वंश में वो जो बालक है जो तपस्वी बन गया है वो मैं ही हूँ, मेरा नाम जरत्कारु है, मैं आपके लिए क्या करूँ। उन्होंने कहा कि तुम लग्न कर लो, विवाह, और संतान उत्पन्न करो, तभी हमको पिंडदान मिलेगा, तभी हमको शांति मिलेगी। तो जरत्कारु ने कहा कि मैं लग्न करूँगा लेकिन मेरे को तपस्या करना बहुत ही पसंद है, तो मैं कोई जॉब बिजनेस नहीं करूँगा वो कन्या का भरण पोषण मैं नहीं करूँगा
और जो कन्या होगी उसका नाम भी जरत्कारु ही होना चाहिए। तो ये जरत्कारु एक तो वृद्ध थे, ऊपर से उन्होंने ऐसी कंडीशन लगाई थी, तो उनके साथ मैरिज कौन करेगा। तो उन्होंने वन के अंदर सब पेड़ पौधों को कहा कि जो भी यहाँ गुप्त अथवा तो प्रकट रूप से मेरी बात सुन रहे सभी प्राणी सुन ले कि मुझे एक पत्नी चाहिए, उसका नाम क्या होना चाहिए, जरत्कारु। और मैं उसका भरण पोषण नहीं करूँगा, और वो पत्नी मुझे भिक्षा में मिलनी चाहिए। तो वहाँ वन में कुछ नाग थे, उन्होंने ये सुन लिया। फिर वो सभी नाग वासुकी के पास गए और कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है। वासुकी बहुत ही प्रसन्न हो गए। वासुकी नाग अपनी बहन को लेके आए, बोले आप इसको भिक्षा में ले लीजिए, इसका भरण पोषण आप मत कीजिएगा, आप लोग सब मेरे महल में ही रहो, है ना, मैं भरण पोषण करूँगा। तो ये जरत्कारु तपस्वी का विवाह हो गया जरत्कारु नाग कन्या के साथ, ठीक है, जो कि वासुकी की बहन थी। लेकिन जरत्कारु ने एक शर्त रखी थी कि अगर ये मुझे नाराज करेगी तो मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा। तो एक दिन क्या हुआ, संध्या का समय था और जरत्कारु ऋषि सो रहे थे। अपनी पत्नी की गोद में सिर रख के सो रहे थे। अब संध्या का समय हो गया, तो पत्नी ने सोचा कि अगर संध्या के समय में सो जाएंगे तो संध्या वंदन नहीं होगा, पूजा छूट जाएगी, तो अधर्म हो जाएगा, और अगर जगाऊंगी तो ये गुस्से में आ जाएंगे, तो मैं क्या करूं। फिर उन्होंने सोचा, वो पत्नी ने सोचा कि संध्या के समय सोना उचित नहीं है, नहीं तो अधर्म हो जाएगा, इसीलिए उनको जगाया। तो जरत्कारु मुनि गुस्से में आ गए कि तुमने मेरी नींद खराब कर दी है, तुम्हें पता नहीं है कि मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ, जब तक मैं सोया था तब तक सूर्यास्त नहीं होने वाला था, अब तो मैं चला जाऊँगा। तो उनकी पत्नी रोने लगी कि आप मत जाइए मत जाइए, मुझे एक संतान चाहिए जो सभी सर्पों का रक्षा करेगा। तो ये जरत्कारु मुनि ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में एक बालक है, वो बहुत तेजस्वी है, वो सभी सर्पों की रक्षा करेगा, ऐसा बोल के वो चले गए। ये सुन के वासुकी नाग बहुत ही प्रसन्न हुए कि चलो इसके गर्भ में एक बालक है। फिर भविष्य में उस बालक का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया आस्तिक। अस्ति मतलब है, चूंकि जरत्कारु मुनि ने जब वो पेट में था तभी कह दिया था ना, जब वो अपनी माता के गर्भ में था तभी कह दिया था कि ये है, ये बालक गर्भ में है, अस्ति है, इसीलिए उस बालक का नाम क्या रखा गया, आस्तिक। और वो बालक बहुत ही तेजस्वी, ज्ञानी, पवित्र ब्राह्मण था। और क्या हुआ, जब सर्प यज्ञ हो रहा था और सभी नाग, तक्षक भी उसके अंदर गिर रहा था। तक्षक जो नाग था, जब सर्प यज्ञ हुआ उस समय क्या हुआ, सर्प यज्ञ की थोड़ी बात कर लेते हैं कि सर्प यज्ञ हुआ क्यों। सबसे पहले तो है ना, सर्प यज्ञ इसलिए हुआ कि जो परीक्षित थे उन्होंने कृपाचार्य के पास से धनुर्विद्या प्राप्त की थी और 60 साल तक वो राजा बने। उनको शिकार का बहुत शौक था। एक बार वो जंगल में गए, उनको बहुत प्यास लगी, भूख लगी, कुछ खाना पीना नहीं था। एक मुनि के आश्रम में गए, मुनि समाधि में थे। राजा ने मुनि को कहा कि मुझे कुछ खाना पीना दो, लेकिन मुनि तो मौन में थे, समाधि में, वो कुछ बोले नहीं। तो राजा को गुस्सा आया, तो वो मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, धनुष्य के नोक से उठा के। वो मुनि का नाम था शमिक। अब राजा तो चले गए, लेकिन वो शमिक मुनि का लड़का छोटी उम्र का था, श्रृंगी, वो बहुत ही तेजस्वी था। वो जब आया और ये देखा तो उसको बहुत ही गुस्सा आया कि मेरे पिता का अपमान किया, तो उसने श्राप दे दिया कि ये परीक्षित राजा ने मेरे पिता के गले में नाग डाला है मरा हुआ, तो आज से 7वें दिन वो तक्षक नाग के डसने से मारा जाएगा। तो जब परीक्षित को ये बात पता चली, तब वो भागवत सुनने चले गए, है ना, सुखदेव जी से। अब बात ऐसी है कि जब 7वें दिन तक्षक काटने के लिए जा रहा था परीक्षित को, तो रास्ते में एक काश्यप नाम का ब्राह्मण मिला।
वो ब्राह्मण के पास ऐसी विद्या थी कि जो मरा हुआ आदमी था उसको वो जिंदा कर देता था। तो तक्षक नाग रास्ते में मिला, उसने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं वो राजा के पास जा रहा हूँ, उनको जिंदा कर दूंगा जब तक्षक काटेगा। तो तक्षक ने कहा मैं ही तक्षक हूँ, आपको ये देखो ये वृक्ष है, उसको मैं डसता हूँ। तो वृक्ष पूरा जल के भस्म हो गया जब तक्षक ने डसा। तो वो काश्यप ब्राह्मण ने अपने मंत्रों की शक्ति से वो वृक्ष को पुनर्जीवित कर दिया। तो तक्षक नाग ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? राजा को जिंदा क्यों करना चाहेंगे आप? आपको क्या चाहिए? बोले मुझे राजा कुछ धन देंगे। तो ये तक्षक नाग ने कहा कि राजा जितना धन देंगे उतना मैं दे देता हूँ, आप राजा के पास मत जाइए। तो ब्राह्मण ने बोला ठीक है। तो तक्षक नाग ने क्या किया, वो काश्यप ब्राह्मण को धन देके रास्ते में से ही वापस भेज दिया। तो इसीलिए ये परीक्षित का जो लड़का था जन्मेजय, उसको तक्षक के ऊपर भी गुस्सा आया कि एक तो इसने डस लिया और ऊपर से वो ब्राह्मण आके अगर परीक्षित को जिंदा कर देता तो इसमें तक्षक का क्या जा रहा था? श्रृंगी ऋषि का श्राप भी सत्य हो जाता और मेरे पिताजी भी जीवित रहते। ये तक्षक ने ऐसा किया इसलिए उनको बहुत ही गुस्सा आया कि मैं सभी सर्पों को सर्प यज्ञ में जला के भस्म कर दूंगा और तक्षक को तो विशेष रूप से भस्म करूंगा। तो इसीलिए वो सर्प यज्ञ का निर्माण, सर्प यज्ञ का आयोजन शुरू किया जन्मेजय ने। और जब वो सर्प यज्ञ की यज्ञशाला बन रही थी उस समय एक विद्वान अनुभवी कला कौशल में पारंगत एक सूत जी आए और उन्होंने कहा कि जिस समय और जिस स्थान में ये यज्ञशाला को नापने का कार्य शुरू हुआ है उससे मैं बोल रहा हूँ कि कोई ब्राह्मण आएगा और ये यज्ञ बीच में बंद करवा देगा। तो राजा ने सभी को सूचना दी थी कि यज्ञ के अंदर किसी को भी मेरी परमिशन के बिना आने देना नहीं है। तो फिर सर्प यज्ञ शुरू हुआ। उसमें होता कौन थे? च्यवन वंश के चंड भार्गव। उद्गाता कौन थे? ये सब पुरोहित यज्ञ में, ये सब पुरोहित थे, ठीक है। उद्गाता कौन थे? कौत्स। ब्रह्मा कौन थे? जैमिनी। अध्वर्यु कौन थे? शार्ंगरव और पिंगल। और ये यज्ञ को देखने के लिए कौन कौन सभासद में आए थे? सभासद के रूप में व्यास जी, उद्दालक, प्रमथक, श्वेत केतु, वसित, देवल, ये सब आए थे, ठीक है। और बड़े बड़े सर्प, कुछ कुछ छोटी साइज के थे, कुछ कुछ बड़े बड़े लंबे थे, वो आके वो हवन कुंड में अग्नि में गिरते थे और भस्म हो जाते थे जल के। उनकी चर्बी मेद के कारण बहुत भयंकर दुर्गंध फैलने लगी और सभी सर्पों के है ना ओ बचाओ बचाओ हो हा से पूरा आवाज आकाश गूंजने लगा। और बहुत सारे सर्प मर गए, बहुत कुछ बच गए, थोड़े से ही बच गए थे। उस समय वो आस्तिक आए तो द्वारपालों ने उनको अंदर आने दिया नहीं। तो बाहर से ही वो आस्तिक यजमान, ऋत्विक, यज्ञ, अग्नि सबकी स्तुति करने लगे। ये स्तुति इतनी सुंदर थी कि इसको सुन के अग्नि प्रसन्न हो गए, राजा भी प्रसन्न हो गए। तो राजा जन्मेजय ने कहा कि इस ब्राह्मण को आने दो। बोले ये ब्राह्मण उम्र में छोटा है लेकिन ज्ञान में वृद्ध है, इसीलिए ब्राह्मण छोटा है फिर भी राजा के लिए सम्माननीय है। तो राजा ने कहा कि मैं आपको क्या दूं? तो आस्तिक ने कहा कि आप ये यज्ञ बंद कर दीजिए क्योंकि मेरे मामा है वासुकी नाग, मेरे मामा का ये वंश है तो मैं नहीं चाहता कि ये सब मर जाए। तो राजा ने कहा कि आप और कुछ मांग लीजिए, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं मुझे तो यही चाहिए। तो सभी सभासद जो थे वहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि, उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण ने जो मांगा है आप उनको दे दो। तो राजा ने बोला ठीक है। तो इस तरह से सर्प यज्ञ बंद हो गया और सभी सर्पों की रक्षा हो गई, जो बचे हुए थे उनकी रक्षा हो गई। तो किसी ने प्रश्न किया कि वो तक्षक नाग का क्या हुआ? तो बोले वो तक्षक नाग मरने ही वाला था, तक्षक नाग इंद्र की सहायता में चला गया था। तो ये पुरोहित लोगों ने ऐसा मंत्र बोला कि इंद्र के साथ तक्षक नाग अग्नि में गिरने वाला था। ये देख के इंद्र तो वो नाग को छोड़ के भाग गए और वो तक्षक गिरने ही वाला था। इतने में आस्तिक ने कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 3 बार कहा। तो तक्षक नाग अग्नि के ऊपर गिरा नहीं था, ऐसा ऊपर हवा में लटका हुआ था। इतने में आस्तिक मुनि ने राजा से वरदान ले लिया और यज्ञ बंद हो गया, तो तक्षक नाग की भी रक्षा हो गई। फिर जब आस्तिक मुनि वापस गए तो सभी नाग बहुत प्रसन्न हुए कि इसने हमारे वंश की रक्षा की है।
उन्होंने कहा कि हम आपको क्या वरदान दीजिए, हम आपको क्या दे वरदान के रूप में बेटा। आस्तिक ने कहा, क्योंकि वो नाग सब बच गए ना मृत्यु से, तो वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने बार बार कहा कि बेटा हमसे कुछ वरदान मांग लो, तुमको जो प्रिय चाहिए हमको मांग लो। तो आस्तिक ने कहा कि जो मनुष्य सुबह और शाम ये नागों की कथा का पाठ करेगा, उसको सर्प से कोई भी भय होना चाहिए नहीं। तो सभी सर्पों ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और सभी सर्पों ने कहा कि ये 3 मंत्र है, उसमें से कोई भी एक का भी पाठ कोई दिन या रात को करेगा तो उसको भी सर्पों से कोई भय रहेगा नहीं। तो ये मंत्रों का मैं पाठ करता हूँ, 3 मंत्र है और उसका अर्थ भी बोलता हूँ। ये मंत्रों के पाठ का ये फल है कि सर्प से रक्षा होती है। ठीक है। यो जरत कारुणा जातो जरत्कारौ महायशाः आस्तिक सर्पसत्रे वह पन्नगान योऽभ्यरक्षत तम स्मरन्तं महाभागा नमाम हिंसितुमर्हथ। ये है, ठीक है, आदि पर्व में महाभारत के 58.24 नंबर का श्लोक है। जरत्कारु ऋषि से जरत्कारु नाम की कन्या में, नाग कन्या में आस्तिक नाम के यशस्वी मुनि उत्पन्न हुए। उन्होंने सर्प यज्ञ में आप सभी सर्पों की रक्षा की थी। इसलिए हे महाभाग्यशाली सर्प, मैं उनका स्मरण कर रहा हूं, आप लोग मुझे काटिएगा मत। यह पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक है, सर्पाप सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प महाविश जन्मे जजस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनम स्मर। हे महाविष्टर सर्प, तू चला जा, तेरा कल्याण हो, अब तू जा। जन्मेजय के यज्ञ की समाप्ति में आस्तिक ने जो कहीं कहा, आस्तिक जो कुछ बोला था उसको तू याद कर। ये दूसरा श्लोक है। और तीसरा श्लोक है, आस्तिकस्य वच श्रुत्वा यह सर्पो न निवर्तते शतधा भिद्यते मूर्धनि शिंश वृक्ष फलम यथा। महाभारत आदि पर्व 58.26 नंबर का श्लोक है। जो सर्प आस्तिक के वचन रूपी प्रतिज्ञा सुन के भी वापस नहीं जा रहे हैं, उनकी जो फेन है उसके शीशम के फल की तरह बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से आस्तिक ऋषि ने सर्प यज्ञ से सर्पों की रक्षा की। और जब उसका प्रारब्ध समाप्त हो गया तो आस्तिक ऋषि भी स्वर्ग में चले गए। जो मनुष्य इस आस्तिक चरित्र का पाठ अथवा श्रवण करता है उसको सर्पों से भय होता नहीं है। तो भगवान की कृपा से हम लोगों ने ये सर्प उपाख्यान सुना, जिससे हम सबकी सर्प से रक्षा होगी और भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। तो आज हम इतनी ही कहानी रखते हैं। नमो नारायणाय। ओम।